किसी जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी किस्मत उसकी शक्ल जैसा सुंदर नहीं था, क्योंकि बचपन में ही किसी दुर्घटना में टोनी की मां गुजर जाती है। इसके बाद टोनी के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। टोनी की सौतेली मां टोनी को बहुत परेशान करती। वो दिन भर उसके पीछे पड़ी रहती थी, उसे दौड़ा दौड़ा कर मारती थी। वो अक्सर टोनी चिड़िया पर अत्याचार किया करती थी, उसे कई कई दिन तक खाना पीना तक नहीं देती थी। टोनी की सौतेली माँ माया उसे दिन भर काम पर लगाती। टोनी दिन भर झाड़ू लेकर इधर उधर काम किया करती थी। वह एक नौकरानी के जैसे पूरा दिन घर में काम किया करती। कभी बर्तन के पास बैठकर बर्तन मांजती तो कभी झाड़ू लेकर घर की सफाई करती थी। टोनी का जीवन दुखों से भरा था। वह पूरा दिन कहीं किनारे बैठकर उदास बैठी रहती थी। कभी कपड़ों को धोती थी तो कभी बर्तन को साफ किया करती थी। पूरी तरह से एक छोटी सी बच्ची नौकरानी बनकर रह गई थी। खाना बनाने से लेकर घर के बाकी सब काम भी इस टोनी चिड़िया के ऊपर आ गए थे, और यह सब उसकी सौतेली माँ माया के कारण ही हो रहा था। अपनी माँ के अत्याचारों के कारण टोनी चिड़िया थोड़ी भी पढ़ाई भी नहीं कर पाई। इतना कुछ करने के बाद भी हर शाम उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी, उसे प्रताड़ित करती थी। टोनी चिड़िया किनारे बैठकर हमेशा रोआ करती थी, क्योंकि टोनी चिड़िया जानती थी कि उसका पूरा जीवन अब नरक के समान हो गया है। टोनी अपने पिता टुन्नू से अपनी माँ की शिकायत करना चाहती थी, लेकिन सौतेली माँ माया ने टोनी को डरा कर रखा था कि अगर वो पिता से शिकायत करेगी तो वो उसे और परेशान करेगी। इसी डर के कारण टोनी अपने पैर पीछे खींच लेती और अपने पिता से कुछ भी नहीं कह पाती थी। टोनी चिड़िया इतना थक जाती कि उसे नींद आती, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ के डर के कारण दिन में सो भी नहीं पाती थी। वो अक्सर सोचती थी कि इतना कुछ करने के बाद भी उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। लेकिन हर पाप का एक न एक दिन अंत हो जाता है। उसकी सौतेली माँ माया एक दिन जंगल के बाहर उड़कर कुछ काम से जा रही थी। तभी अचानक एक कुएं पर उसने कुछ खाने पीने के सामान को देखा। लालचवश उसकी सौतेली माँ माया उस कुएं के करीब जाती है, और जैसे ही कुएं पर बैठती है फिसल कर कुएं के अंदर चली जाती है और वहां पर अटक जाती है। बाहर निकलने के लिए वो बहुत शोर मचाती है, बचाओ बचाओ, लेकिन उसका कोई सहारा नहीं रहता और उसे उसके किए की सजा मिलने लगती है। उधर घर पर टोनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ की इंतजार करते करते थक जाती है, और फिर वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसे कुएं से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो कुएं की तरफ जाती है और दूर से देखती है और पाती है कि उसकी सौतेली माँ कुएं के अंदर फंसी हुई है और रो रही है। टोनी को देखकर सौतेली माँ माया बोलती है, टोनी बेटा मुझे बचा लो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलती की है, मुझे बचा लो। टोनी अपनी सौतेली माँ की बात सुनती है। वो चाहती तो अपनी सौतेली माँ को इसमें मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन टोनी चिड़िया एक दयालु चिड़िया थी। वो अपनी माँ को बचाने का फैसला करती है। फिर वो उड़ते हुए घर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। घर पे जाकर टोनी चिड़िया एक रस्सी लेकर आती है और वो कुएं में उसे उतार देती है। माया चिड़िया इस रस्सी को पकड़कर आराम से कुएं के ऊपर आ जाती है और टोनी चिड़िया को धन्यवाद देती है। माया चिड़िया बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है और टोनी के साथ किए हुए अत्याचारों के लिए टोनी से बहुत माफी मांगती है। टोनी चिड़िया एक दयालु चिड़िया होती है। वो सौतेली माँ माया को माफ कर देती है। सौतेली माँ को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो अच्छे से खुशी से टोनी चिड़िया को अपना लेती है तथा उसका पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि अगर हम अच्छे हैं तो एक न एक दिन हमारे जीवन में बहुत अच्छा जरूर होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।